इनवाइस बनाने के लिए कहा जाए कि कितने एक बिल में, जैसे बिल फिक्स होता है कि 5 आइटम आएंगे या 10 आइटम आएंगे, बिल फिक्स रहता है ना, एक बिल बनता है जो उसमें या तो 5 आइटम आएंगे या 6 आइटम आएंगे, तो एक A4 साइज का होगा, कोई छोटा होगा, उससे ज़्यादा आप कुछ लिख नहीं सकते। तो अभी हम 2 आइटम का बिल बना रहे हैं, कितने आइटम का, 3 का भी बना ले रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो नेम लिखना जरूरी है। ID नंबर माने बिल नंबर हो गया, इसको बदल सकते हो क्या, बिल नंबर, ठीक है, 1 नंबर पे आ गया। दूसरा हम चाहते हैं यहाँ पर लिख दिया नेम लिखना जरूरी है, भैया नेम बिना तो कैसे काम बनेगा। कस्टमर नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है, मोबाइल नंबर को हम नंबर में डाल देते हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर हो गया। अब और क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए होता है, और क्या, इसके अलावा क्या चाहिए, कस्टमर का ज़्यादा डिटेल रखने की जरूरत होती नहीं, मोबाइल नंबर, एड्रेस और नाम। फिर आप क्या करेंगे, सीरियल नंबर चाहिए आपको, क्या चाहिए, SN 1, कितने नंबर कितने आइटम का बिल बनाना है, 3 आइटम का, SN 2। अब हमें लिखना आइटम, आइटम आइटम आइटम, तो 3 आइटम ये हो गए। फिर हमने लिखना है क्या, QTY नंबर 1, QT 2, रेट चाहिए हमें, नाम बदल के रखना पड़ता है, R1 R2 भी दे सकते थे, हो गया। हो गया। अब इनका टोटल भी चाहिए ना तीनों का, तीनों का टोटल हो गया। फिर हमें चाहिए GST CHS टैक्स भी लगता है, हो सकता है आप रेट वाला बना दें, रेट कितने % देना है, ठीक है, तो आप एक रेट के लिए बना सकते हो। तो अभी हम डायरेक्टेड बना दें CGST SGST, ये फिक्स इनवाइस है, अभी हम चेंज करके नहीं बना रहे। हो गया, CGST हो गया। अब G टोटल चाहिए या नेट टोटल चाहिए, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना तुम्हें, बस हो गया। डेट टाइम वगैरह ये सिंपल रूप से बना सकते हैं। देखिए बन गया। अब करना क्या है, जब भी आप बिल बनाएंगे तो यहाँ से जो टेबल थी उससे डेटा उठा के इधर डालोगे, उन्होंने कहा बिल नंबर, ये कनेक्शन बन गया, इसको डिलीट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें तो पुरानी पैटर्न की फाइल है, तो इसमें कुछ नहीं, उठा के यहाँ डाला। अब हमने क्या किया, इसी को कॉपी किया, पेस्ट किया, और क्या किया, सीरियल नंबर किया, क्या किया, Ctrl+C कंट्रोल भी करते जाओ। कितनी बार चाहिए आपको, 2 अमाउंट के लिए चाहिए, इतनी चाहिए, चलो एक और कर दिया। ये 3 हमने डिलीट कर, 2 डिलीट कर दिए। इसको पकड़ के आइटम को थोड़ा सा लंबा कर दिया, इसमें ज़्यादा जगह है। अब देखो इसमें लिखना चालू कर दो, आइटम, इसमें लिखना चालू कर दो, क्वांटिटी, इसमें चालू कर दो, रेट, रेट लिख दिया, रेट, अरे रेट,
जी इसमें कोई कोडिंग नहीं है, ये तो सिंपल फॉर्मेट बनाया है, दिख रहा ना। इसको जैसा और बड़ा चाहिए तो और बड़ा कर सकते हो। देखिए यदि आपको लग रहा है कि ये जगह कम पड़ रही है तो इसको फिर एरो की मदद से बढ़ा सकते हो। इसमें बॉर्डर भी डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो? आ गया। फिर इसके अलावा इसे सेंटर भी किया जा सकता है, इसे बोल्ड भी किया जा सकता है। कोई दिक्कत? अब हमें लगता है इतना डिजाइन हो गया जब, तो सीधा इस पे जाओ और यहाँ से सीरियल नंबर उठाओ। क्या उठाओ? इधर पेस्ट करो, इनको डिलीट करो, इसको उठाओ और इस पे एरो की मदद से छोटा बड़ा कर लो। ठीक है, आ गया। बन जाएगा। कैसे किया? आइटम लिया और पकड़ के ड्रैग एंड डिलीट, सेलेक्ट, इसके सामने रखा और शिफ्ट के द्वारा राइट एरो की को प्रेस कर दिया तो बढ़ गया। माउस से यदि नहीं बन रहा है। इस तरीके से क्यूटी पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया, इनको सेलेक्ट किया, डिलीट, पूरा करोगे तो पूरा डिलीट हो जाएगा। तो इसको यहाँ मिलाया, ये मिलाया, एरो की से थोड़ा सा आगे बढ़ाया और लेफ्ट एरो की से हमने कम कर दिया। राइट से बढ़ जाएगा, लेफ्ट से कम होगा। इसी तरीके से यस तीनों एक साथ भी कर सकते हो। तो बार बार की झंझट खत्म हो जाएगी। दे लिया, दे लिया, दे लिया, दे लिया, हो गया। अब रहा जीएसटी का, तो टोटल जीएसटी नेट अमाउंट सबको उठाया, इधर लिया, इधर लिया, इतना बस सेलेक्ट किया। इसमें किसी को दिक्कत? बन गया ना फॉर्मेट आपका बिल का। ठीक है, क्लियर। अब राइट क्लिक करो, टैब ऑर्डर, क्या R2 कर दो। क्या कर दो? ये क्या होगा? फिर आप क्रम से जाने लगेगा कर्सर। आ गया। अभी क्वांटिटी पे जाता, फिर रेट पे जाता, फिर अमाउंट पे जाता। लेकिन अब हमने क्या कर दिया? R2 कैसे किया? राइट क्लिक किया, ठीक है, बन जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक हमें पता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। जमाने में आगे पीछे हो सकते हैं, हो सकता अच्छा फॉर्मेट नहीं लिखे, वो अलग मैटर है, बाकी बन जाना चाहिए। और लाइन वाइन डालना है तो जो है ही। फिर यदि आपको ऐसा लग रहा है कि लाइन डालनी है भैया, तो फिर इधर से लाइन दी, ये आ गई। ठीक है, जैसी भी लाइन जहां भी जमाना है, मान लो नीचे एक बॉक्स बनाना है आपको, देखिए बॉक्स बना, थोड़ा सा और कम चाहिए, मतलब बाहर करना है। ठीक है, मान लो हमें इसका सहारा नहीं चाहिए, किसका? इसमें नो बॉर्डर कर दी। क्या कर दी? नो बॉर्डर कलर। अब देखो सिंपल दिखेगा,
दिख रहा है ना। फिर इसके बाद नो फिल कलर, बैकग्राउंड कलर भी क्या चाहिए हमें, 0 चाहिए। तो 0 कलर कहाँ, इधर मिल जाएगा आपको। तो अब देखिए वाइट, पूरा प्योर वाइट दिख रहा है, ठीक है। अब और आगे चलते हैं, इतना तो क्लियर हो गया। अब इसको देखा तो इसमें हमें ये बॉर्डर दिख रही, अब इसमें हमें कॉलम डालना है। तो हमने कंट्रोल A किया, क्या किया, थोड़ा सा इधर खिसका लिया, इससे ये बॉर्डर दिख नहीं रही थी तो दिखने लगेगी, बॉर्डर दिखने लगी। अब इसमें लाइन डालनी है, तो क्या करोगे, देखो क्या लाइन सही है, ये ज़्यादा बड़ी दिख रही ना। तो आगे बढ़ाया और एक बार शिफ्ट के साथ डाउन मतलब राइट की दबा दी, ठीक है, हो गया बराबर। अब हमें कहाँ चाहिए, कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया, नीचे चाहिए, इधर नहीं चाहिए हमें चाहिए इधर। कंट्रोल C कंट्रोल V टोटल में चाहिए थी, कंट्रोल C कंट्रोल V नेट अमाउंट में चाहिए, डाल दिया। अब आपको लाइन डालनी है, कहाँ से, इसका प्रीव्यू करके देखा, ये लाइन बढ़ रही है। फिर हमने क्या किया, एक बार अप किया, फिर बराबर आ गई। फिर उसी को कंट्रोल C कंट्रोल V नीचे आएगा, हमने अप से ऊपर किया, उसी के बराबर आगे भेजा। कहाँ भेजा, कंट्रोल V किया, ये आगे बढ़ गई, देखो बढ़ गई ना। कंट्रोल V किया, बन गया काम। अब चेज हमें नीचे तक ले जानी है, अब देखते हैं तो आया था, थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। एक बार डाउन, अमाउंट में सट के आ रहा है, बना बिल, बन गया। ये डिजाइन जब हो ही गया है तो अब इस पे काम करना प्रारंभ करें। इतना डिजाइन हो गया, ये डिजाइन था, इसमें कोई कोडिंग नहीं की गई है, अब कोडिंग की जाएगी। इधर कहाँ पर, रेट पर, रेट की जगह हम इस पे कर दे रहे हैं, क्या बटन बना दे रहे हैं, क्या बना दे रहे हैं, इनवाइस, कैलकुलेट लिख दिया, ठीक है, बस एक बटन बना दिया। अब आपको करना क्या है, इसका गुणा इसका गुणा इसका गुणा इसमें चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसके अलावा कोई काम हो गया। इधर क्या करना है, हमें पता है हमने 1 दिया था, पता है हमने 2 दिया था, पता है हमने 2 दिया था, पता है हमने 1 दिया था, पता है हमने 1 दिया था, पता है हो गया ना, ये तीनों का हो गया, देख ली।
कोई गलती? जब इतना हो गया तो अब आपको इसके नीचे फिर कर्सर रखना है। अब आपसे कहा गया जीएसटी निकालो, तो पहले टोटल तो कैलकुलेट करो। आ गया 35,000। जब 35,000 आ गया तो जीएसटी भी चाहिए। अब अभी हम मान रहे हैं कि 12% है, तो 6 एक राज्य सरकार को चला जाता है, 6 केंद्र सरकार को आ जाता है। नेट अमाउंट कितना पेड करना है सर? हमने कहा अब नेट ही अमाउंट लिखा था, क्या होता है? पक्का? हाँ, तो अब क्या करना पड़ेगा? अंडर इसको लगाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि स्पेस के लिए अंडर इसको होता है। यदि गड़बड़ करेगा तो उसका नाम बदल लेंगे हम। आगे ये आपका बिल बन गया विद जीएसटी के। क्लियर? बचेगा तो ऐसा बिल बना सकते हो, लिखो ड्राफ्ट वार। ठीक है, नया एक रिकॉर्ड सेव हो गया। अब दूसरा रिकॉर्ड कैलकुलेट करोगे, अपने आप बिल नंबर आ जाएगा। उधर 2 नंबर आ गया होगा, मोबाइल नंबर, देवरी 1 नंबर, प्रिंटर, क्वांटिटी 2000। अब उसको एक ही आइटम चाहिए था। अब क्या आ गया? एरर आ गया, नीचे आना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो क्या करोगे जब ऐसी कंडीशन फंस जाए, नहीं आ रहा तो इनको, क्योंकि वहाँ कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, तो हम क्या कर देंगे? कहाँ पर? ये फॉर्म पे चले जा रहे हैं। कहाँ पर? फॉर्म। क्या कर दिया? QT = 0। क्या कर दिया? ठीक है, ये तो फॉर्म लोड होगा तब आएगा। ये काम कब होगा? जब फॉर्म लोड होगा तो पहली बार तो हो जाएगा, लेकिन न्यू रिकॉर्ड करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? तो गड़बड़ हो जाएगी कहाँ। ठीक है, तो सबसे शॉर्टकट तरीका फिर यहाँ चले जाओ। कहाँ पर? सेव किलोज। ये बना टेबल बना है, कल भी बताया हुआ, शायद बताया था कि नहीं बताया था? इधर जाके डिफॉल्ट वैल्यू 0 क्या कर दोगे? डिफॉल्ट वैल्यू किसकी करना है? क्वांटिटी रेट की, बस। क्वांटिटी, इससे क्या होगा? उनका आपस में गुणा हो जाएगा। 0 का 0 गुणा होगा तो क्या आएगा? जब भी न्यू किया 0 दिख रहा है ना सब में। अब मान लो ये तीसरा बिल बना रहा है मुकेश, 1 नंबर, उन्हें लिखा प्रिंटर, बाउंस होगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या ले लिया उसने? 0 में 0 का गुणा कर दिया।
अभी वो टेक्स्ट जैसा बिहेव कर रहा था। क्या कर रहा था? कुछ है ही नहीं है, ना तो जीरो है, हम किससे गुणा कर दें? हाँ, जीरो से किसी भी संख्या में गुणा होता है तो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। या तो वेरिएबल बनाओगे, वेरिएबल बनाने में थोड़ी तकलीफ होगी, अभी क्योंकि पढ़े नहीं, इसीलिए वेरिएबल बनाने में थोड़ा दिक्कत वाला काम है। ठीक है, जीएसटी आ गया। 2 आइटम का कहोगे तो 2 आइटम का बना देगा, अब उसको कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट बस करना है। क्या करना है? अब चाहो तो इसे ऑटो में भी बदल सकते हो। ऑटो कैसा? कि अपने आप चेंज होता जाए, ये बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़े। तो कहाँ जाओगे फिर? बताया हुआ कल, इस कोड को उठाओगे, क्या करोगे? कॉपी करोगे, कहाँ चले जाओगे? कहाँ बदलते हो तुम? कहाँ पर? पेस्ट क्वांटिटी में, पेस्ट क्वांटिटी में, पेस्ट क्वांटिटी 2 में, पेस्ट रेट में। क्या में? रेट बदलना पड़ता है। जहां जहां तुम्हें बदलना पड़ता है वहां वहां इस कोड को पेस्ट कर दो। अब भले इसको मिटा दो, आप इसकी जरूरत नहीं है। अब मतलब जीरो नहीं आया, क्या करोगे? आ गया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कैसे किया? राम मोबाइल नंबर, एक कंप्यूटर, वहां पर सब जगह कैलकुलेशन हो गया। देखो हम चाहते कर्सर हमारा यहाँ जाना ही नहीं चाहिए। आप चाहते हो कि ये कर्सर यहाँ कुछ नहीं कर पाए, तो वापस कोड, इसी कोड में इसको डिलीट कर दिया। उसका पूरा जोड़ा डिलीट किया जाता है। जैसे प्राइवेट सब है तो एंड सब भी डिलीट होगा, तो उसमें हमने एक और कोडिंग लगा दी। क्या लगा दी? या फॉर्म में जाके कोडिंग लगा दी, अमाउंट डॉट इनेबल इक्वल अमाउंट 1 डॉट अमाउंट इनेबल टोटल एन अंडरस्कोर, स्पेस दे दिया था इसीलिए अंडरस्कोर देना पड़ा, गलत है। एन टोटल अब ले नहीं रहा है, नेट अमाउंट। हाँ तो नहीं लिया उसने, क्योंकि यदि होता तो यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी देखने लगती, इसलिए पता चला अपन को नहीं लिया। और क्या डिसेबल करना? CGST डॉट, इनको आप बदल नहीं सकते। क्या परमिशन दे रहे हो आप? बदल नहीं सकते आप इनको। लॉक पोजीशन हो कहा भैया, बोल के लिए ये होगा। देखो इधर, देखो इधर क्या किया हमने। ये कंप्यूटर, यहाँ से आइटम अपने आप इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, कंप्यूटर इधर पहुंच जाएगा। 2 आइटम, 2500 का एक आइटम आ रहा है, बाकी उधर जाने का काम ही नहीं तुम्हारा। तुम तो देखो तुम्हारा रिकॉर्ड कैलकुलेशन होगा पूरा, तो कोई गलती हो ही नहीं सकती कभी, क्योंकि जो फार्मूला हमने बनाया है केवल उसी पर आधारित होगा। और तुम सोचोगे तुम कुछ कर दो तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाकी में हम लॉक डाल देंगे अभी। तो फिर जैसे हम इनकरेक्ट कर देंगे तो केवल यूज़ कर सकते हो, मिटा नहीं सकते आप, ना सुधार सकते। सुधरवाना है तो आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा। इसने प्रोडक्ट बनाया, इसीलिए तो प्रोडक्ट कोई एक ने बनाया दूसरा यूज नहीं कर पाता है, यही कारण। ठीक है, तब कहानी क्लियर।